Hello students, welcome to another video of BioHub. Today we will discuss components of human circulatory system. Okay, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं और इसे सिर्फ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं या सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो काम होता है वो क्या होता है, बॉडी में डिफरेंट मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जैसे कि फूड, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना. ओके, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अगर कंपोनेंट्स की हम बात करें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. पहला ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स एंड थर्ड वन इज़ हार्ट. ओके, तो एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ब्लड की बात करते हैं. ब्लड क्या है? ब्लड मिलकर बना होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट से. ओके, सबसे पहले प्लाज्मा की बात करते हैं. प्लाज्मा क्या होता है? ये कलरलेस फ्लूइड मैट्रिक्स है. क्या है? कलरलेस फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. ओके, अगर ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ प्लाज्मा. ओके, तो क्या है? ये कलरलेस सब्सटेंस होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है. और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है वाटर, हार्मोन, सॉल्ट, प्रोटीन, यूरिया, CO2 एंड डाइजेस्टेड फूड. ओके, सेकेंड कंपोनेंट है आरबीसी. आरबीसी क्या होती है? रेड सर्कुलर सेल्स होती हैं. ठीक है, इसे और क्या बोलते हैं? आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स. क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रो मीन्स रेड, साइट्स मीन्स सेल, यानी कि रेड सेल. ओके, आरबीसी की फुल फॉर्म ही क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स, यानी एरिथ्रोसाइट्स. ओके, ये रेड क्यों होती है? ये रेड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन करता है ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी. ओके, ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, जो किस में प्रेजेंट होता है? आरबीसीज में प्रेजेंट होता है. आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. ओके, थर्ड कंपोनेंट आता है डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी को और क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स. ओके, ल्यूको मीन्स वाइट. ओके, साइट्स मीन्स सेल. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं या फिर ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. ये कैसी होती है? इरेगुलर शेप होती है, यानी कि इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ये किसी भी शेप में हो सकती है. ओके, और वाइट ब्लड सेल्स को हमारी बॉडी के सोल्जर्स भी बोला जाता है. इसे बॉडी का सोल्जर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन कॉज करने वाला एजेंट बॉडी में एंटर होता है तो डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? उसके साथ फाइट करके या तो उसको किल कर देती हैं या फिर क्या, उसको खा जाती हैं. ठीक है, और ये ऐसा काम करके क्या करती है? हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं. डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, सॉरी, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ओके, आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट है ब्लड का प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या है? ये स्फेरिकल शेप होती हैं और क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और ये हेल्प करता है ब्लड कोगुलेशन में. क्या करता है? ब्लड कोगुलेशन, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग में. जब भी आपको चोट लगती है, कहीं पे भी कट लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है? एक क्लॉट सा बन जाता है. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लॉट बनने के? ब्लड कोगुलेशन. ठीक है, और वो किसके थ्रू बनता है? प्लेटलेट्स के थ्रू. ओके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकेंड कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या है? ये जो ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो होता है, ये एज इट इज़ ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि ऑर्गन्स ब्लड में डूबे रहते हैं. नहीं, ब्लड क्या होता है? कुछ पाइप्स के थ्रू फ्लो होता है हमारी बॉडी में. ठीक है, उन पाइप्स को क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं. ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं: आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. ठीक है, क्या होती है? आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. इसको ऐसे समझते हैं. आर्टरीज़ की अगर हम बात करें, आर्टरीज़ वो वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स हैं जो क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेके जाती हैं. ठीक है, क्या करती हैं? ये ब्लड को हार्ट से
बॉडी में लेके जाती हैं। अगर आर्टरीज की बात करें तो इनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत थिक होती है। इसकी थिक वॉल होने का रीज़न ये है कि जब ब्लड हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में जाता है तो वो बहुत हाई फ्लो के साथ जाता है। हाई फ्लो से जाने की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो बहुत तेज़ होता है तो प्रेशर बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड वेसल फट भी सकती है। ठीक है, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, जो आर्टरीज़ की वॉल्स होती हैं वो कैसी होती है, थिक होती हैं। ओके, इसमें कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती। वॉल्व्स का काम क्या था, बैक फ्लो को रोकना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का फ्लो इतना फास्ट, इतना हाई रहता है कि बैक फ्लो होने का कोई चांस ही नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। ओके, सेकंड बात करते हैं कैपिलरीज़ की। कैपिलरीज़ क्या होती है, ये बहुत थिन वॉल्ड होती हैं, इतनी थिन होती है कि ये सिंगल सेल थिक होती है। इसका काम होता है बॉडी एंड ब्लड के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज करना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्लड फ्लो हो रहा था, माना ये कैपिलरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ये कोई बॉडी पार्ट है, कोई बॉडी ऑर्गन है, इन दोनों के बीच में क्या क्या होगा, मटेरियल्स का एक्सचेंज। ठीक है, किसके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू। ओके ओके, उसके बाद आता है आपका वेन्स। वेन्स क्या होती हैं, वेन्स होती हैं जो ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट में वापस लेके जाती हैं। ओके, क्या करती हैं, ब्लड को बॉडी से हार्ट में वापस लेके जाती हैं। इसकी जो वॉल्स होती है वो थिन होती है। थिन क्यों होती है, क्योंकि जब बॉडी से ब्लड वापस हार्ट में जाता है तो वो बहुत ही स्लो रेट से जाता है, इसमें कोई भी प्रेशर नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कोई भी बर्स्ट होने के चांस या फिर जो ब्लड वेसल है उसके फटने के चांसेस नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती है। यहाँ पे वेन्स की अगर बात करें तो इसमें वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, किस तरीके से होती हैं वॉल्स, ऐसे। ठीक है, ये क्या करती है, ये ब्लड के बैक फ्लो होने को रोकती हैं। यहाँ पे कोई भी बैक फ्लो नहीं हो पाता है किसी की वजह से, वॉल्व्स के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हार्ट। थर्ड कंपोनेंट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का है हार्ट। हार्ट क्या है, हार्ट को हम बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, अभी तक ब्लड था, ब्लड किस में फ्लो हो रहा था, ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड को भेजने का काम, पंप करने का काम कौन करेगा, पंप करने का काम करता है हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या होता है कि ट्रायंगुलर शेप होता है। ठीक है, ये बना होता है कार्डियक मसल से और ये 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, 2 आर्ट्रियम होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। ह्यूमन हार्ट बीच में से एक सेप्टा के थ्रू 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक साइड को हमने कहा राइट साइड, एक साइड को हमने कहा लेफ्ट साइड। ये राइट एंड लेफ्ट साइड फर्दर डिवाइड हो जाती है चैम्बर्स में। ठीक है, जिसमें अपर चैम्बर्स को हम कहते हैं आर्ट्रियम एंड लोअर चैम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल। राइट साइड के अपर चैम्बर को कहते हैं राइट आर्ट्रियम एंड लोअर चैम्बर को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, एंड ऐसे ही लेफ्ट साइड के अपर चैम्बर को हम बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लोअर चैम्बर को हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर बात करें राइट साइड की तो राइट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है इसे बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करती है, जब आर्ट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है तो उसके बैक फ्लो को रोकने का काम कौन करता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसी तरीके से लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है बाइकस्पिड वॉल्व, जो ब्लड से, जब आर्ट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है तो उसके बैक फ्लो को रोकने का काम करती हैं। ओके, तो ये था ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे, कैसे बॉडी से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, कैसे वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में जाता है और कैसे लंग्स से वापस हार्ट में आके बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। ठीक है, तो बात करें अगर लंग्स से, लंग्स से क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ आता है, हार्ट में आता है। ठीक है, लंग्स से
ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ब्लड एंटर करता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है, लेफ्ट हार्ट की लेफ्ट साइड में एंटर करता है, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। इसे पल्मोनरी वेन क्यों बोलते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर करता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर करने के बाद ये पास हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पंप करके ब्लड भेज दिया जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। कहाँ भेज देते हैं? डिफरेंट बॉडी पार्ट में भेज दिया जाता है, किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है, इसे एओर्टा बोलते हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचने के बाद ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और ब्लड कैसा हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है। नाउ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन कहाँ आता है? हार्ट में आता है, किसके थ्रू? वेना कैवा के थ्रू, ठीक है। ये क्या है? लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन होती है वेना कैवा। इसके थ्रू क्या होता है? ब्लड वापस एंटर करता है हार्ट में। कौन से पार्ट में? अपर चैम्बर में, यानी कि राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से ये पास हो जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये पंप करके वापस भेज दिया जाता है कहाँ पे? ये भेज दिया जाता है लंग्स में, ठीक है। ये ब्लड फाइनली दोबारा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में भेज दिया जाता है, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ओके। अब पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन का क्या मतलब है? क्योंकि बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में लाने का काम कौन करता है? वेन्स करती हैं। और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स से, तो इसलिए हमने इसे कहा पल्मोनरी वेन, ठीक है। जनरली क्या होता है? वेन्स कैसा ब्लड लेके आती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं। ये कह रही, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है लंग्स से, तो ये क्या है? पल्मोनरी वेन। इसी तरीके से पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जाना? ऑर्गन्स में लेके जाना। और कैसा ब्लड लेके जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, कहाँ पे? लंग्स में जा रहा है, तो इसीलिए इसे क्या बोला? पल्मोनरी आर्टरी, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, जो ब्लू वाली साइड है ये कैसी है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। और जो राइट साइड है वो कैसी है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक है। तो यानी कि जो हार्ट में राइट साइड वाला पार्ट होता है वो कैसा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ओके। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं कि किस किस तरीके से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन होता है, ओके। तो देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ओवरव्यू कि किस किस तरीके से क्या होता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन लंग्स एंड सारी जगह कैसे कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? जब भी ब्लड हार्ट में एंटर करता है तो उसके लिए क्या होता है? सबसे पहले सारी हार्ट की जितने भी चैम्बर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लंग्स से, कैसे बॉडी हार्ट में ब्लड एंटर होता है, ठीक है। सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। ऐसे देखते हैं, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कौन सी साइड थी? हमारी लेफ्ट साइड। और ये कौन सी थी? राइट साइड, ठीक है। तो क्या था? लंग्स से क्या हुआ था? पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट ब्लड कहाँ पे एंटर हुआ था? लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है? अब कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये ब्लड कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है? कहाँ चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल देन फाइन अगेन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये ब्लड यहाँ से निकल के कहाँ जाता है? ऑक्सीजनेटेड है तो कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में, बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है। बॉडी ऑर्गन में जाता है किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू, ठीक है। क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से ये एओर्टा के थ्रू क्या होता है? बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। बॉडी ऑर्गन में किसके थ्रू जाता है? आर्टरीज के थ्रू।
आर्टरी देन फाइनली कहाँ जाती है, बॉडी ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन में आर्टरीज फर्दर डिवाइड हो जाती हैं किसमें, कैपिलरीज में, कैपिलरीज से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, यही वो वेसल्स होती है जिससे क्या होता है, एक्चुअली मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड बॉडी, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है, देन क्या होता है, ब्लड वापस अगेन कहाँ आ जाता है, वेन्स में आ जाता है, वेन्स में आने के बाद ये सारी वेन्स इकट्ठा होकर क्या बनाती है, लार्जेस्ट वेन वेना केवा, देन वेना केवा फाइनली कहाँ आती है, राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में आने के बाद सारा ब्लड क्या होता है, राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, ये सारा ब्लड कहाँ चल जाता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद राइट वेंट्रिकल फर्दर कॉन्ट्रैक्शन करता है और ये ब्लड कहाँ चले जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चले जाता है, किसके थ्रू, कौन सी थी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ओके। तो ये था कंप्लीट सर्कुलेशन। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, एक साइकिल के लिए ब्लड सर्कुलेशन की, एक साइकिल के लिए ब्लड क्या करता है, 2 बार हार्ट में एंटर करता है, इसीलिए इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एक साइकिल में ब्लड हार्ट में 2 बार आता है जिसके लिए इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ओके। अच्छा, एक बात और कि एक टर्म आता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, जब ब्लड हार्ट से बॉडी एंड बॉडी से अगेन हार्ट में आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या होता है, हार्ट से बॉडी एंड बॉडी से वापस हार्ट में आता है तो इसे बोलते हैं हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। एक दूसरा टर्म आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन वहाँ पे हमने पल्मोनरी पढ़ा था, पल्मोनरी किसके लिए यूज़ होता है टर्म, लंग्स के लिए, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब कि जब ब्लड हार्ट से लंग्स में एंड देन लंग्स से अगेन हार्ट में आता है तो उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू था किसका, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ओके। थैंक यू।